अच्छा, अब देखो आपका, आज हम करते हैं पार्ट, इसका छोटा सा पार्ट है, इशू ऑफ शेयर्स, शेयर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अभी जो हमने करा है ये चैप्टर, वो हमने पैसों के लिए शेयर्स इशू करे थे, तो पब्लिक को शेयर्स इशू करे थे फॉर कैश, तो उनसे पैसे लेने के लिए। लेकिन कई बार क्या होता है, हम कई बार एसेट्स खरीदते हैं किसी से, जैसे फर्नीचर खरीद लिया, मशीनरी खरीद ली, या फिर बिजनेस खरीद लेते हैं किसी का, तो उसमें एसेट्स एंड लायबिलिटीज दोनों आ जाएंगी। या फिर आपने अंडर राइटर्स होते हैं, अंडर राइटर्स होते हैं जिनको, ये हमारे एजेंट्स होते हैं जिनको हम शेयर्स दे देते हैं अपने, और ये हमारे बिहाफ पर आगे पब्लिक को शेयर्स इशू करते हैं, मतलब हमारे शेयर इशू करने का सारा काम ये करते हैं। तो उसके बदले में हम इनको कमीशन देते हैं, और वो कमीशन के बदले में हम उनको शेयर्स देते हैं। एंड देन प्रोमोटर्स, तो प्रोमोटर्स को भी आप, जो हमारे प्रोमोटर्स हैं वो, उनको सबसे पहले आइडिया वही लेके आते हैं बिजनेस स्टार्ट करने का। तो प्रोमोटर्स बिजनेस स्टार्ट करते हैं, इसलिए उनको हम, ये हमारे जो है मेन बंदे हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में इन्होंने ही बिजनेस स्टार्ट करा है हमारा। द आइडिया ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी कम्स इनटू देयर माइंड, तो इसलिए इनको भी हम कुछ ना कुछ रिवॉर्ड देते हैं। तो कई बार हम इनको शेयर्स दे देते हैं कंपनी के। तो इसको भी आपने जर्नल एंट्रीज में लिखना है। छोटा सा ये टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है, तो 1-2 नंबर में ये आएगा ही आएगा, क्योंकि एमसीक्यूज हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है ही है। तो यहां पर सबसे पहले हम इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स टू प्रोमोटर्स। तो प्रोमोटर्स को जब आप शेयर इशू करोगे तो उसकी क्या एंट्रीज आएंगी, तो ये आपको याद करनी पड़ेगी एंट्रीज। तो अगर प्रमोटर्स को आप शेयर्स देते हो, पहले आप उनको ड्यू करोगे, और ड्यू कैसे करोगे, आप इनको लिखोगे इन कॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, इन कॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, इन कॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स, इन कॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स। तो ये आ जाएगा बीइंग अमाउंट ड्यू टू प्रमोटर्स। तो पहले जो उनको देने हैं पैसे, हमने उनको ड्यू कर दिया, और फिर उनको पे करना है। तो फिर आप लिखोगे प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और फिर शेयर इशू करना है, इशू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर्स। तो ये 2 एंट्रीज है, पहले ड्यू करने की और फिर उनको पे करने की। और सिंपल सा दिया होगा कि हमने प्रमोटर को इतने शेयर इशू करे हैं, 10,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच, तो आप यहां पे लिख दोगे 1 लाख। ओके दमन, हम शेयर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश कर रहे हैं। तो इसमें हम सबसे पहला करा है, जब हम प्रमोटर्स को शेयर्स इशू करते हैं तो इसकी 2 एंट्रीज है, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस टू प्रमोटर एंड प्रमोटर टू शेयर कैपिटल। तो ये 2 एंट्रीज आपको याद करनी है। प्रमोटर्स को शेयर इशू करने के क्या एंट्रीज हैं। प्रमोटर्स कौन होते हैं, जो जिनके पास स्टार्टिंग में आइडिया होता है टू स्टार्ट अ कंपनी, तो सारा जो भी फॉर्मेलिटीज है कंपनी को स्टार्ट करने की, वो प्रमोटर्स ही करते हैं, ठीक है। और फिर इन रिवॉर्ड उनको शेयर कैपिटल दी जाती है, कंपनी के शेयर्स दिए जाते हैं।
नेक्स्ट हमारा है इशू ऑफ शेयर्स टू अंडरराइटर्स। इशू ऑफ शेयर्स टू अंडरराइटर्स। तो अंडरराइटर्स कौन है? हमारे एजेंट्स हैं जो हमारे बिहाफ पर शेयर्स इशू करते हैं लोगों को। तो हमारे ये एक तरह से एजेंट है, तो हम उनको कमीशन देते हैं। तो पहले इसको ड्यू करने की एंट्री है अंडरराइटिंग कमीशन टू अंडरराइटर्स। टू अंडरराइटर्स, तो हमने अंडरराइटर्स को खड़ा कर दिया अपनी बुक्स में कि इनको हमने अब पेमेंट देनी है। और फिर अंडरराइटर्स टू, अब इनको हम क्या दे रहे हैं? शेयर्स दे रहे हैं तो टू शेयर कैपिटल। तो ये आपकी आ गई अंडरराइटिंग कमीशन ड्यू। पहले पॉइंट में पहले हमने उनको ड्यू करा, अंडरराइटिंग कमीशन ड्यू। एंड सेकेंड पॉइंट में हमने उनको शेयर्स इशू करे, शेयर्स इशू टू अंडरराइटर्स। तो पहले हमने कमीशन ड्यू करी और फिर पे करी, और कमीशन कैश में नहीं पे करी, हमने उनको उसके बदले में शेयर कैपिटल दी। ये हमारे बिहाफ पे, जैसे कंपनी ने शेयर्स इशू करने हैं पब्लिक को, ये पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी ने जो है पब्लिक को शेयर्स इशू करने हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा काम है, शेयर्स की फॉर्मेलिटीज करना, प्रोस्पेक्टस इशू करना और सारा शेयर्स को फिर अलॉट करना। तो वो क्या करते हैं, कई बार कुछ लोग खरीदते भी नहीं है, तो कस्टमर ढूंढना ये भी आ जाता है। तो वो बीच में एजेंट्स अपॉइंट कर लेते हैं, उनको अपने सारे शेयर्स बेच देते हैं। तो उसको हम बोलते हैं अंडर राइटिंग एजेंट्स, अंडर राइटिंग एजेंट्स। ठीक है, तो ये एजेंट पब्लिक सारे शेयर्स अपने एजेंट्स को दे देती है और एजेंट्स आगे फिर पब्लिक को शेयर्स इशू करती है। और जो शेयर्स बच जाते हैं वो एजेंट्स खुद ही खरीद लेते हैं। ठीक है, इसकी वो डेफिनेशन देखो अंडरराइटर्स की। अंडरराइटिंग मीन्स अ कॉन्ट्रैक्ट by which a person known as underwriter agrees for commission, तो कमीशन के बदले में to take shares not subscribed। तो जो शेयर्स बच जाते हैं, जैसे पब्लिक ने अगर नहीं शेयर्स पूरे खरीदे, ठीक है, और उसके पास 5,000 6,000 शेयर बच गए, तो वो खुद ही खरीद लेते हैं उसको। ठीक है, तो इससे क्या होता है, कंपनी को नुकसान नहीं होता, क्योंकि मिनिमम सब्सक्रिप्शन का केस है, 90% शेयर्स पब्लिक ने सब्सक्राइब करे होने चाहिए। तो कंपनी ऐसी सिचुएशन से बच जाती है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन से बच जाती है, क्योंकि बाकी जो शेयर बच जाते हैं वो अंडरराइटर्स खरीद लेते हैं उनके शेयर्स। ठीक है, इसके रिलेटेड अपनी एग्जांपल देखो, इलस्ट्रेशन 34। इसके रिलेटेड आपकी इलस्ट्रेशन 34 है। पेट्रोमैक्स लिमिटेड इशूड 2500 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, credited as fully paid to the promoters for the services rendered to incorporate the company। तो आपको सीधा सीधा दिया जाएगा कि कंपनी ने प्रोमोटर्स को शेयर इशू करे हैं, और फिर ऑल्सो इशू 2000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच टू द अंडरराइटर्स, और ऐसे ही अंडरराइटर्स को भी दिए हैं। तो एंट्रीज आपकी फिक्स्ड है। तो पहले प्रोमोटर की आएगी इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस टू प्रोमोटर्स, पहले ड्यू करो। तो इसको कितने शेयर दिए हैं, 2500 एट ₹10, तो 25,000 शेयर्स दिए हैं। और फिर प्रोमोटर्स टू शेयर कैपिटल 25,000। ठीक है, और फिर सेकंड है, इन्होंने दिए अंडरराइटर्स को, तो अंडरराइटिंग कमीशन टू अंडरराइटर्स, तो इनको दिए हैं 20,000।
और फिर अंडर राइटर टू शेयर कैपिटल। तो पहले ड्यू करने की एंट्री, फिर उनको शेयर्स इशू करने की एंट्री 20,000। ठीक है। और बैलेंस शीट में सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप के अंदर ही आ जाएंगे, जो पब्लिक को इशू करे हैं उसके साथ साथ ये भी आ जाएंगे। तो 2500 शेयर्स एट ₹10 ईच एंड 2000 शेयर्स एट ₹10 ईच। तो ये दोनों अलग से आ जाएंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप के अंदर। और इसके अलावा जो पब्लिक को इशू करे हैं उसकी एंट्रीज तो आएगी। तो ये हम सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप के अंदर डालेंगे इनको। तो जो वेंडर्स को, प्रमोटर्स को, अंडर राइटर्स को शेयर इशू करे होते हैं वो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप के अंदर आते हैं। अब हम चलते हैं वेंडर की तरफ। तो इशू ऑफ शेयर्स टू वेंडर। तो वेंडर से आपने कोई एसेट खरीदी है, ठीक है, कोई प्लांट खरीदा है, मशीनरी खरीदी है, बिल्डिंग खरीदी है, तो हमने उससे कोई एसेट खरीदी है और उसके बदले में हम उसको शेयर देंगे। तो सबसे पहले इसकी एंट्री है, जो भी एसेट खरीदी है पहले हम उसकी एंट्री डालेंगे ऑन परचेज ऑफ एसेट। तो जो भी एसेट खरीदी है हम उसको लिख लेंगे सन्ड्री एसेट। तो यहाँ पे हम नाम लिखेंगे। तो अगर डेटर है तो डेटर लिखेंगे, फर्नीचर है तो फर्नीचर लिखेंगे, मशीन है तो मशीनरी अकाउंट डेबिट। तो जो भी एसेट आई है वो डेबिट हो जाएगी। और अगर मल्टीपल एसेट्स है तो एक एक करके तीनों के नाम आ जाएंगे टू वेंडर। तो हम वेंडर को ड्यू कर देंगे टू वेंडर अकाउंट। ठीक है। तो जितने की एसेट्स खरीदी हैं हम उसको ड्यू कर देंगे। और फिर वेंडर को ड्यू कर दिया। अब वेंडर को हम क्या करेंगे, शेयर कैपिटल इशू करेंगे टू शेयर कैपिटल। और हो सकता है कि शेयर कैपिटल सिक्योरिटी प्रीमियम पर इशू करी हो, तो अगर सिक्योरिटी प्रीमियम भी है तो सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट हो जाएगा। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर MCQs, क्योंकि यहां पर और कोई क्वेश्चन नहीं बनता। यहां पर यही बनता है कि बताओ वेंडर को कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू करे हैं। तो यहां पर जो ये वाला जो पॉइंट है, दिस स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है और MCQ के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि नंबर ऑफ शेयर बताओ यहाँ पे कितने इशू करे हैं। तो अब हम इसको प्रैक्टिकली करते हैं। अपने एग्जाम्पल नंबर 31 पे, इलस्ट्रेशन 31 पे आ जाओ। इलस्ट्रेशन 31, कटनाकर लिमिटेड परचेज्ड एसेट्स ऑफ JC लिमिटेड फॉर ₹18 लाख पेबल इन फुली पेड इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच। तो हम यहाँ पे अगर वेंडर का नाम दिया हुआ है तो हम वेंडर का नाम लिखेंगे। तो हमारे पास क्या आया, सन्ड्री एसेट्स कितने की, 18 लाख। और कहाँ से आई है, JC लिमिटेड। अब हम वेंडर नहीं लिखेंगे, हमें दिया हुआ है कि कहाँ से खरीदी है। तो लिखा हुआ है कटनाकर लिमिटेड परचेज एसेट्स ऑफ JC लिमिटेड। तो JC लिमिटेड से हमने खरीदी है, तो इसका मतलब वेंडर का अगर नाम दिया है तो हम वेंडर का नाम लिखेंगे 18 लाख। पेबल इन फुली पेड इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। तो अब फर्स्ट केस वो कहता है, अज्यूम करो कि आपने एट पार, मतलब कोई प्रीमियम नहीं है, एट पार प्रीमियम जो है शेयर्स इशू करे हैं। तो यहाँ पे एंट्री बनेगी JC लिमिटेड 18 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 18 लाख। अब आपको यहाँ पे पूछा जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं। नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू 18 लाख डिवाइडेड बाय, अब उन्होंने ₹100 का शेयर है, ये लिखा हुआ है फुली पेड इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100।
तो अगर 100 रुपए का शेयर है तो यहाँ पर 18,000 शेयर्स इशू हुए हैं। दिस स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट। कितने शेयर्स इशू हुए हैं? बीइंग 18,000 शेयर्स इशूड ऑफ ₹100 ईच। तो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि कितने शेयर्स इशू हुए हैं। तो जितने का शेयर है आप उसको नीचे डिवाइड कर दोगे, और दिया हुआ है क्वेश्चन में इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच, 100 रुपए का शेयर है। अब सेकंड उन्होंने कहा है, अब अज्यूम करो कि एट प्रीमियम है। प्रीमियम कितना? 20% है। एट प्रीमियम ऑफ 20%। तो अगर शेयर्स प्रीमियम पे है फिर हमारी जर्नल एंट्री क्या आएगी? तो पहली एंट्री सेम रहेगी, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू जेसी लिमिटेड 18 लाख, और जो सेकंड एंट्री है जेसी लिमिटेड 18 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब आपको 18 लाख को इन दो हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 18 लाख में प्रीमियम इंक्लूडेड है। तो आप इसको कैसे डिवाइड करोगे? 18 लाख डिवाइडेड बाय 100 प्लस 20। तो सिक्योरिटी प्रीमियम नीचे प्लस कर दोगे तो आपका नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आ जाएगा। तो 18 लाख डिवाइडेड बाय 120, तो 15,000 आपके शेयर्स आए। तो 15,000 इंटू 100 एंड 15,000 इंटू 20। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, जब प्रीमियम है तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स निकालने के लिए आप नीचे प्रीमियम प्लस करोगे, 100 प्लस प्रीमियम। तो यहाँ पे 15 लाख आपका शेयर कैपिटल में एंड 3 लाख आपका सिक्योरिटी प्रीमियम में। तो दिस स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट आपके एमसीक्यूज के लिए भी, क्योंकि यहाँ पर पूछेंगे कि नंबर बताओ कितने शेयर्स इशू करे वेंडर को, तो तब भी आपको ये बताना पड़ेगा, ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो जितना वेंडर की पेमेंट है डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू ऑफ शेयर प्लस प्रीमियम, ठीक है। तो 120 रुपीज। ये समझ आ गया सबको? थम्स अप करो अगर ये पॉइंट समझ आ गया। ओके, सबको क्लियर है? ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चन ही करते हैं। बैक एक्सरसाइज पे आ जाओ। 27 बैक एक्सरसाइज, पेज नंबर 9.115। 27 2000 equity shares of ₹10 each were issued to Moon Limited, from whom assets of ₹25,000 were acquired। तो हमारी एसेट्स आई है, एसेट अकाउंट डेबिट 25,000, टू मून लिमिटेड। मून लिमिटेड से खरीदा है 25,000, और उसके बदले में हमने क्या इशू करे हैं? हमने इक्विटी शेयर्स इशू करे हैं टू इक्विटी शेयर, और उन्होंने इक्विटी शेयर भी बताए हुए हैं कितने इशू करे हैं। तो 2,000 एट ₹10, 20,000 आपके इक्विटी शेयर्स हैं। अब अभी भी बाकी 5,000 रुपया बच रहा है, तो इन्होंने कुछ मेंशन नहीं करा कि 5,000 रुपये का क्या करा है। तो हम 5,000 रुपया कैश ले लेते हैं या बैंक ले लेते हैं, तो बाकी के पैसे दे दिए। देखो, अमृत धारा लिमिटेड इशूड 800 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 25% एज फुली पेड अप इन कंसिडरेशन ऑफ परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है 1 लाख की। अब वेंडर का नाम नहीं दिया हुआ,
अमृत धारा लिमिटेड इशूड, तो जिसने इशू करे उसका नाम दिया है, किसको इशू करे ये नहीं दिया हुआ, तो हम यहाँ पे वेंडर ही लिख देते हैं 1 लाख। और फिर वेंडर को क्या दिया, अब सिक्योरिटी प्रीमियम भी है, तो हमारी एंट्री क्या आएगी, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 2 सिक्योरिटी प्रीमियम 1 लाख। अब इसको अच्छा ये भी दिया हुआ है कि 800 ओके 800 इक्विटी शेयर्स, तो इक्विटी शेयर कितने हैं ये दिया हुआ है 800 एट ₹100, तो 100 रुपया यहाँ पे है एंड 25% प्रीमियम है, तो 100 का 25% कितना होता है 25, तो 800 का 25 आपका प्रीमियम है, तो बाकी 20,000। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स गिवन थे, तो इस क्वेश्चन में भी आपको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उन्होंने दिया हुआ था कि 800 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 एट अ प्रीमियम ऑफ 25%, तो इसमें प्रीमियम इंक्लूडेड होता है, ये वाली अमाउंट में इंक्लूडिंग प्रीमियम है। तो अगर 800 पे 100 रुपया आपकी कैपिटल है, तो 800 पे 25%, तो 100 इंटू 25 रुपीज आपका प्रीमियम है 20,000। नेक्स्ट 29 करो आप, और बताओ मुझे नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। बस आपने प्रेफरेंस शेयर्स इक्विटी शेयर की जगह पे प्रेफरेंस शेयर लिख लेना है, बाकी सेम है, इक्विटी शेयर की जगह पे प्रेफरेंस शेयर लिख लेना है, बाकी करने का तरीका सेम है। 29
नंबर ऑफ इक्विटी शेयर मुझे बताते जाओ कितना आ रहा है। प्रेफरेंस शेयर्स नहीं ज्ञानप्रीत, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अश्विंदर ठीक है, यस प्रभजोत ठीक है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आपकी कॉस्ट है 2,20,000 डिवाइडेड बाय आपका शेयर कितने का है 100 रुपए का, और प्रीमियम कितना है 10 रुपया, तो 2,20,000 डिवाइडेड बाय 110, तो 2,000 आपके प्रेफरेंस शेयर्स हैं। तो 2,000 इंटू 100 आपके प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में आ जाएंगे, एंड 200 इंटू 2,000 इंटू 10 आपका सिक्योरिटी प्रीमियम में आएगा। तो आपने ऐसे डिवाइड करके निकालनी है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो पहली एंट्री आएगी कैश टू फर्नीचर, सॉरी फर्नीचर टू सीडी लिमिटेड, फर्नीचर टू सीडी लिमिटेड 2,20,000, and then CD Limited to 9% preference share capital to security premium। तो 2 लाख यहाँ पे एंड 20,000 यहाँ। नेक्स्ट 30 गुड लक लिमिटेड परचेज मशीनरी कॉस्टिंग ₹10 लाख फ्रॉम फेयर डील्स लिमिटेड। तो 10 लाख की मशीन खरीदी है। अ कंपनी परचेज द प्राइस ऑफ ₹10। अब यहाँ पे 100 रुपया नहीं है, अब यहाँ पे 10 रुपया है, 10 रुपए का शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ 25%। तो इसके ऊपर 25% लगाओगे तो प्रीमियम है आपका 2.5। तो अब आपका 10 + 2.5 है। तो हमेशा फेस वैल्यू ध्यान में देना, जरूरी नहीं कि हर बार 100 ही हो, कभी कभी 10 रुपया भी दी होती है। तो अगर 10 रुपया है तो अकॉर्डिंगली आपने करना है। तो अब यहाँ पे 10 लाख डिवाइडेड बाय 12.5 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आपके आ जाएंगे 80,000। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 80,000। थर्टी में मशीनरी अकाउंट डेबिट टू फेयर डील्स लिमिटेड 10 लाख एंड फेयर डील लिमिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो 80,000 इंटू 10 आपका इक्विटी शेयर कैपिटल में आ जाएगा, 80,000 इंटू 2.5 आपका सिक्योरिटी प्रीमियम में आ जाएगा। चलें आगे। मैम हाँ जी, ये 10 रुपीज का 25% कर रहा है। हाँ जी, 10 का 25%, जो फेस वैल्यू होती है उसके ऊपर हम परसेंटेज लगाते हैं जितने का शेयर है। तो अगर 10 रुपए का है तो 10 रुपए के ऊपर प्रीमियम लगाना है, और अगर 100 रुपए का है तो 100 रुपए के ऊपर परसेंटेज लगानी है।
हाँ जी, ये जैसे उन्होंने शेयर्स इशू करे हैं, वेंडर को करे हैं या फिर वो अंडरराइटर या फिर प्रमोटर को करे हैं, तो वो फिर पैसे के बदले में करे हैं कि वो आगे बिल्कुल, से पैसे नहीं लेंगे, बट दे आर इशूइंग द शेयर्स। यस, उनको शेयर्स दे रहे हैं। नेक्स्ट है 31। 31 इज इंपॉर्टेंट। जैन लिमिटेड परचेज मशीनरी कॉस्टिंग ₹10 लाख फ्रॉम अय्यर लिमिटेड। तो मशीनरी आई है, मशीनरी अकाउंट डेबिट 10 लाख फ्रॉम अय्यर लिमिटेड। तो अय्यर लिमिटेड यहाँ पे आ जाएगा 10 लाख। आगे कहता है 50% ऑफ द पेमेंट वॉज मेड बाय चेक। तो यहाँ पर अब अय्यर लिमिटेड को जो 10 लाख देने हैं उसका 50% बाय चेक है, तो 5 लाख चेक हो गया। एंड रिमेनिंग 50% बाय इक्विटी शेयर, तो बाकी का इक्विटी शेयर और वो भी प्रीमियम पर, 2 इक्विटी शेयर 2 सिक्योरिटी प्रीमियम, 2 इक्विटी शेयर 2 सिक्योरिटी प्रीमियम। अब जो 5 लाख रह गया उसमें से आपको प्रीमियम बांटना पड़ेगा। मुझे बताओ इसमें नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने आएंगे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने आएंगे? यस, 4000। ठीक है, तो आपके 100 रुपए का शेयर है और 25% प्रीमियम है, तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 125 4000। तो 4000 इंटू 100 यहाँ पे आ गया 4 लाख, एंड 4000 इंटू 25 1 लाख यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो बस ये सिंपल सा फॉर्मूला है, जितनी पेमेंट करनी है डिवाइडेड बाय 100। अगर 10 रुपए का शेयर है तो यहाँ पे 100 आएगा, 100 रुपए का शेयर है तो यहाँ पे 100 रुपये आएगा, प्लस प्रीमियम। तो प्रीमियम में प्रीमियम इंक्लूड हो जाएगा। नेक्स्ट 32, इसमें एक और भी छोटा सा पॉइंट है, तो फटाफट ये क्वेश्चन 2 क्वेश्चन करो, फिर एक और पॉइंट में बीच में कवर करना है। इस सेकंड की नरेशन क्या आएगी? कौन सी? सेकंड एंट्री की नरेशन क्या आएगी? बीइंग शेयर्स एंड बीइंग half payment made by check and half by issue of equity share. Being payment made to Ayer Limited, half by check and half by equity share. या partially by check and partially by issue of equity share. Being payment made to Nayyar. नेक्स्ट है राजन लिमिटेड। राजन लिमिटेड परचेज्ड एसेट्स फॉर ₹5 लाख। अ सम ऑफ ₹1 लाख वॉज पेड बाय बैंक ड्राफ्ट। तो यहाँ पे 1 लाख का बैंक ड्राफ्ट आ जाएगा, एंड बैलेंस बाय इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। अब इक्विटी शेयर 10 रुपए का है एंड प्रीमियम 25%। तो अब मुझे बताओ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने आएंगे?
नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने आएंगे? यस, बाकी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स फटाफट निकालो। 5 लाख में से 1 लाख तो चेक ही है, बाकी के ऊपर आपने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर निकालने हैं। हाँ जी, ज्ञानप्रीत, अश्विंदर, कितना आया नंबर ऑफ इक्विटी शेयर? 1 0 कम है ज्ञानप्रीत, 1 0 कम है। आपने 100 तो नहीं ले लिया? 100 नहीं है, 10 रुपये आया अब। तो 4 लाख डिवाइडेड बाय 10 प्लस 2.5 होएगा। आपने 100 ले लिया फिर से, अब 10 रुपए का शेयर है तो 32,000 आएगा अब आपके नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। ठीक है, तो बस ध्यान दिया करो शेयर कितने का है, 10 रुपए का है या 100 रुपए का है। तो यहाँ पे 10 रुपए का शेयर है। अच्छा, अब इसमें एक और पॉइंट देखो, वेंडर वाले केस में जब हम बिजनेस भी खरीदते हैं साथ में, तो अगर आपने ऑन परचेज ऑफ बिजनेस, अगर आपने बिजनेस भी खरीदा है तो उस केस में आपकी जर्नल एंट्रीज क्या होगी? अब इसमें भी आपकी एसेट्स आएंगी, सन्ड्री एसेट्स आएंगी। जो जो एसेट आई है, स्टॉक, डेटर, मशीन, सब डेबिट करते जाओगे। और इसमें आप लायबिलिटीज भी खरीदोगे, क्योंकि बिजनेस खरीदते हो तो एसेट्स के साथ साथ लायबिलिटीज भी आएंगी। और वेंडर को कितनी पेमेंट करनी है ये आपको दिया जाएगा, इसको बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन। वेंडर की परचेज कंसिडरेशन आपको गिवन होएगी कि उसको कितनी पेमेंट करनी है। अब इसके अलावा यहां पर आपका बैलेंस आएगा, या तो टू साइड पे या डेबिट साइड पे। अगर टू साइड पे आया तो आपका यू विल राइट कैपिटल रिजर्व, और अगर डेबिट साइड पे आया तो देन यू विल राइट गुडविल। तो इन दोनों में से कोई एक बैलेंसिंग फिगर होएगी। तो जब आप रनिंग बिजनेस खरीदते हो किसी का, तो आपका एक बैलेंसिंग फिगर आएगी, या गुडविल या कैपिटल रिजर्व। ठीक है, एंड देन उसके बाद अब वेंडर को पेमेंट करने की एंट्री, तो वेंडर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, अगर प्रीमियम भी है इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो यहां पर बस फर्स्ट एंट्री में आपका डिफरेंस है। तो यहां पे देखो आपका इलस्ट्रेशन 32, इलस्ट्रेशन 32, Rajan Limited purchased a running business from Vikas for a sum of rupees 2,50,000. For a sum of rupees जो लिखा होता है वो आपकी परचेज कंसिडरेशन है। For a sum of rupees जो 2,50,000 लिखा है ये आपकी परचेज कंसिडरेशन है। पेबल एज 2,20,000 इक्विटी शेयर है एंड बैलेंस बाय बैंक ड्राफ्ट। एसेट्स एंड लायबिलिटीज कंसिस्टेड ऑफ द फॉलोइंग। अब कौन कौन सी एसेट आई है तो आप इसकी जर्नल एंट्री पास करते जाओ। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 90,000, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 90,000, डेटर्स 30,000, स्टॉक
50,000, कैश 20,000। तो जो जो एसेट है उसको डेबिट करते जाओ, और जो लायबिलिटीज है, अब क्रेडिटर आपकी लायबिलिटी है, उसको क्रेडिट करते जाओ। और जो परचेज कंसिडरेशन थी टू विकास लिमिटेड वेंडर 2,50,000, वो आपने यहां लिख देनी है। अब देखो इसके अलावा भी आपका बैलेंस बचेगा, तो आपका इस साइड का टोटल है 90,000 प्लस 90,000 प्लस 30,000 प्लस 50,000 प्लस 20,000, ये है आपका 2,80,000। और इस साइड का टोटल है 2,70,000। तो कौन सी साइड शॉर्ट है? टू साइड। तो टू साइड अगर बैलेंस बचे तो आपका कैपिटल रिजर्व आएगा कितने का? 2,80,000 माइनस 70, 10,000 का। तो ये आपकी एंट्री है जब आप बिजनेस खरीदते हो, तो कोई एक साइड आपका बैलेंस बचेगा। एंड देन विकास लिमिटेड को क्या इशू करा? विकास लिमिटेड को 2,50,000 के उन्होंने लिखा है कि इक्विटी शेयर इशू करे टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और हमें अमाउंट भी दी है इक्विटी शेयर कैपिटल की, तो हमें नंबर ऑफ इक्विटी शेयर निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। टू बाकी कहता है बैलेंस बाय बैंक ड्राफ्ट टू बैंक अकाउंट 30,000, तो बाकी का बैंक ड्राफ्ट दे दिया, तो टू बैंक 30,000। तो ये आपका है जब आप किसी का रनिंग बिजनेस खरीदते हो। अब ऐसे ही इलस्ट्रेशन 33 है। हाँ जी ज्ञान मैम, वो 32 वाले सम में वो 2.5 क्यों आया 25% का? क्योंकि 10 रुपए का शेयर था ना, तो 10 रुपए पे 25% लगाओ तो आपका 2.5 आएगा ना। जितने का शेयर होता है ना उसके ऊपर परसेंटेज लगानी है, तो 10 रुपए पर 25% लगाओगे तो आपका 2.5 आंसर आएगा। ठीक है। अब 33 इलस्ट्रेशन देखो। इलस्ट्रेशन 33, जनरल ट्रेडर्स लिमिटेड परचेज्ड अ रनिंग बिजनेस ऑफ पवन रिटेल लिमिटेड फॉर 6 लाख पेबल। तो कितने का बिजनेस खरीदा? 6 लाख का। तो आपको परचेज कंसिडरेशन दी है 6 लाख की। पेबल 10% बाय चेक एंड बैलेंस बाय इक्विटी शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नीचे क्या क्या आया है? अब आपको बुक वैल्यू भी दी है, एग्रीड वैल्यू भी दी है, आपने एग्रीड वैल्यूज लेनी है। तो जितने का बिजनेस खरीदा आपने, तो एंट्री देखो, तो पहले बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, एग्रीड वैल्यू है 2,60,000, प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख, स्टॉक 2 लाख, ट्रेड रिसीवेबल्स 1 लाख। तो आपने एग्रीड वैल्यूज उठानी है, बुक वैल्यूज नहीं, ठीक है। एंड देन ट्रेड पेबल्स आपका टू साइड पे आएगा, ट्रेड पेबल्स 80,000। एंड पवन रिटेल आपको ऊपर गिवन था कि कितने का बिजनेस खरीदा? 6 लाख। अब देखो इस साइड आपका टोटल है 6,80,000 और दूसरी साइड टोटल है 6,60,000। तो यहां पे अब 20,000 आपका गुडविल आ जाएगा, टू गुडविल, सॉरी गुडविल डेबिट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर डेबिट साइड पे बैलेंस बचे तो गुडविल आएगा, एंड क्रेडिट साइड पे बचे तो कैपिटल रिजर्व आएगा। अब सेकेंड एंट्री है पेमेंट की। तो पवन रिटेल लिमिटेड देने कितने हैं पैसे? 6 लाख, और हमने कैसे दिए? 10% बाय चेक। तो 6 लाख का 10% बाय चेक है, तो 60,000। और बाकी कितने रह गए? बाकी कहता है इक्विटी शेयर इशू करने हैं और सिक्योरिटी प्रीमियम भी है। तो अब यहाँ पे आपको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर निकालने पड़ेंगे। तो कैसे निकालोगे? 6 लाख माइनस 60,000, 5,40,000 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे 100 रुपए का शेयर है एट 20% प्रीमियम, तो 20 रुपीज। तो 5,40,000 डिवाइडेड बाय 120, 4,500। तो 4,500 इंटू 100 रुपया यहाँ, 4,500 इंटू 20 रुपया सिक्योरिटी प्रीमियम, तो ये आ गया 4,50,000, 90,000।
ठीक है। अब बैक एक्सरसाइज में 34 Bharat Limited issued 30,000 fully paid equity share of ₹100 each for purchase of following assets and liabilities. तो प्लांट, लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक ये डेबिट हो जाएंगे, क्रेडिटर्स क्रेडिट हो जाएगा, और परचेज कंसीडरेशन आपकी 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। तो यही आपकी परचेज कंसीडरेशन है। तो नंबर ऑफ शेयर्स जितने इशू करें उतनी ही आपकी परचेज कंसीडरेशन है। टू शर्मा एंड कंपनी, तो शर्मा एंड कंपनी को दिए हैं 1 2 3 4 5 6। तो 4 लाख आपकी गुडविल आ गई यहाँ पे, ठीक है। और फिर शर्मा एंड कंपनी को क्या दिया, इक्विटी शेयर कैपिटल, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। तो बाकी अब आपने 35, 36, 37, 38 तो ये आपने अटेम्प्ट करने हैं। अगर प्रॉब्लम आए तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है। चलो कल हम अपना ओवर सब्सक्रिप्शन के पॉइंट शुरू करेंगे। ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम, कुछ पूछना हो?